मेरा नाम है हमजा अजहर सलाम और आप देख रहे हैं द पाकिस्तान डेली। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जा चुका है। आज इंटरबैंक में 280 रुपए तक पहुंच गया और ओपन मार्केट में तो अवेलेबल ही नहीं है। अगर आप किसी डीलर से पूछें तो वो कहता है कि ना डॉलर्स, ना दिरहम्स, ना यूरोज, ना रियाल्स, कोई फॉरेन करेंसी इस वक्त करेंसी डीलर्स इजीली नहीं बेच रहे। ग्रे मार्केट में डॉलर आज 295, 294, इवन 300 तक भी डॉलर आज ग्रे मार्केट के अंदर फ़रोख्त हुआ है। और ये उन दावों के बाद है जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने किए थे कि जो डॉलर की असली वैल्यू है वो 200 से नीचे है। तो जो 200 से नीचे की वैल्यू वाला डॉलर है आज पाकिस्तान में 300 रुपए तक का बिक रहा है। और ये उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान और IMF के बीच में जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पिछले साल साइन होना था वो अभी तक साइन नहीं हुआ। आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, उनकी इस बारे में बहुत क्लैरिटी थी कि पाकिस्तान को IMF से ये डील करनी है। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतें बढ़ाई और भी कुछ ऐसे फिस्कल मेजर्स किए जिसकी जो हमें बहुत करीब ले आई थी इस IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से। बट जब डार साहब वापस आए एज वज़ीर ख़ज़ाना तो उन्होंने शुरू में ही IMF को थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर दिखाया और तेल की कीमतें नीचे लेके आए, जो कि शायद पाकिस्तानी अवाम को कुछ टेम्प्रेरी रिलीफ तो उससे मिला। लेकिन अब लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान स्टैंड्स एट द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट। और हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं इसहाक़ डार साहब की और हमारे साथ भी ही इज़ बीन काइंड टू अस, हमें वो कमेंट्स भी अपने एक्सक्लूसिव देते हैं। मगर आज उन्होंने एक ट्वीट किया कि एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट। बट हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि इस वक्त वज़ीर दिफा हैं, वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी डिफ़ॉल्टेड, कि हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। ये वज़ीर दिफा कह रहे हैं। जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो बिल्कुल एक ऑपोजिट बात कह रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि जो PDM गवर्नमेंट का इकोनॉमिक प्लान है वो बिल्कुल क्रम्बल कर चुका है। और जो IMF की डील है वो भी हमें एटलीस्ट अभी तो होते हुए नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि IMF गोल पोस्ट्स को बदल रही है। और जो पहले उनकी कंडीशंस थी पाकिस्तान के लिए, जैसे ही पाकिस्तान वो कंडीशंस फुलफ़िल करता है तो वो कंडीशंस ही बदल देते हैं, जो कि पाकिस्तान को एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है कि हम जो भी कर लें तो ये हमारे लिए सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग हमें IMF से अभी तक तो नहीं मिली। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि जो IMF है वो कुछ वेस्टर्न पावर्स के ताबे है, अमेरिका के और कुव्वतों के, और वो ये चाहता है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे हैं उनके ऊपर कोई डील की जाए, पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज किया जाए और फिर जो IMF की फंडिंग है वो पाकिस्तान के लिए खोली जाए। तो इस तरह के रूमर्स भी हम देख रहे हैं। मगर एक चीज़ पे मैं बहुत हैरान हुआ, और वो एहसन इकबाल साहब हैं जिनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं। उनके मैंने खुद भी उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया हुआ है और वो एक बहुत ब्राइट और इंटेलेक्चुअल फेस हैं PMLN के। मगर आज उन्होंने भी ये सुप्रीम कोर्ट को ज़िम्मेदार ठहराया इस डॉलर के गेंस को, और ये रुपया जो कि बिल्कुल ज़मीन से भी नीचे जाके गिर चुका है। एहसन इकबाल साहब के मुताबिक ये इस वजह से हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फ़ैसला किया कि इलेक्शंस होने हैं। तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं, शायद हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ज़िम्मेदार करवाना चाहिए, करार देना चाहिए इस चीज़ का, इस डॉलर की अप्रिसिएशन का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। तो क्यों हम सुप्रीम कोर्ट को ज़िम्मेदार ठहराएं, जबकि जो असली कसूरवार है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। मगर नाज़रीन, आप देखें कि जब इस तरह के इंटेलेक्चुअल लोग भी इस तरह की प्रोपेगेंडिस्ट आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करने पे मजबूर हो जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो चीज़ें हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं। और ऐसे लग रहा है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है उसके पास ये IMF की इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के अलावा कोई प्लान नहीं है कि पाकिस्तान को इस मुआशी क्राइसिस से निकाले। और अगर वो ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में लेने में कामयाब भी हो जाते हैं तो फिर भी हमें सिर्फ चंद महीनों की रिस्पाइट मिलेगी।
اور اس کے بعد ہم نے مزید قرضے دینے ہیں اور اس کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑیں گے. تو اوور آل ایک بہت عجیب سی سچویشن نظر آ رہی ہے. مگر اینڈ میں ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ایسے لگ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے انہوں نے بڑے اچھے حالات بنا دیے ہیں کہ یا تو پاکستان میں مارشل لا لگ جائے اور فوج باقاعدہ طور پہ مطلب بیک فٹ پہ رہنے کے بجائے وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کے حکومت کرے اور جو آرمی چیف ہیں وہ پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں. تو ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں یا پھر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ انڈیا آ کے پاکستان پہ حملہ کر دے. کیونکہ آپ اس بات کو ضرور کنسیڈر کریں کہ جب آپ کا دشمن بالکل غریب اور مسکین ہو جاتا ہے جس طرح پاکستان ہو چکا ہے تو یہ اس سے بہتر کنڈیشنز ہمارے دشمنوں کو نہیں مل سکتی.